जय हिंद दोस्तों, प्रगति यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं विधानसभा नौतनवा क्षेत्र के बनरसिया गांव में आया हूं। यहां पे शिवरात्रि का मेला लगता है और यहां पे ये भी कहा जाता है कि ये और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जैसे बुद्ध भगवान अपने ननिहाल में खेलने आते थे और यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय निवासी से लोगों से मैं पूछूंगा इनके बारे में कि ये लोग क्या कहते हैं और कैसे। क्या नाम है भैया आपका? आर्यन मध्य। ये बुद्ध भगवान का ननिहाल कहा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ बहुत प्राचीन ये है यहाँ पे और लगभग 84-88 एकड़ में ये फैला हुआ है। बस यह है कि यहाँ का कोई विकास इस पर हो नहीं पाया, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत जैसे था पहले वैसे भी अभी भी है। कोई विकास नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी तो इस पर कोई सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है? सरकार बस आरक्षित कर रखी है, लेकिन कुछ मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है अभी इस पे। ये भी कहने में आता है कि ये 88 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ, ये लगभग पूरे 88 एकड़ में है और जिसपे मतलब यहाँ के किसान कृषि का कार्य करते हैं। बाकी इस टाइम तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए था इस पे, ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इस पे अभी। कौन से गांव में पड़ता है? कौन सी गांव है ये? ये बनरसिया है, लगभग इसको बनरस घाट के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन इस टाइम बनरसिया गांव यहाँ पे बगल में है, वहीं पे है इस बीच में। और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बस यह है कि इस पे कुछ अगर विकास हो तो यहाँ पे मतलब पर्यटन का मतलब स्थल बन सकता है और ज़्यादा इससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को। बस जी, हमारा नाम शैलेश कुमार है। अगर पर्यटन स्थल बन जाए तो क्या लोगों को रोजगार मिलेगी? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। कि यहाँ अगर पर्यटन स्थल होगा तो लोगों के आसपास लोगों का विकास भी होगा यहाँ पे। हाँ, लोगों के रोजगार के अवसर मिलेंगे यहाँ पे। कितने एकड़ में फैली हुई है? ये लगभग 88 एकड़ में फैली हुई है ये। कहाँ ये जो गुम्बज दिख रहा है, ये गुम्बज क्या है? ये मंदिर था, एक मंदिर था जो मतलब किला था ये ढह गया है, उसके नीचे ये पूरे मलबे दब गए हों। ये मंदिर है इसके नीचे दबे कहा हुए। जा जी, सुनील कुमार। यहाँ के विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत ज़रूरी, पहला तो ज़रूरी सर अनुसंधान होना चाहिए। यहाँ पे अब महात्मा बुद्ध का ननिहाल है, लेकिन अभी सरकार ने इसकी न तो आधिकारिक रूप से घोषणा की है और न भी उस तरह से काम किया गया है। जो पिछले हमारे डीएम साहब थे, उनके द्वारा यहाँ कई बार संगोष्ठी की गई, यहाँ पे विकास के कई दावे किए गए, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे उसके बाद भी। न तो ऐतिहासिक स्थलों का यहाँ पे कोई विकास किया गया। स्तूप है, उधर आप सामने देख सकते हैं स्तूप है, उसका भी कोई विकास नहीं किया गया। जो टीला इसका उत्खनन 20 साल पहले हुआ था, अभी भी इसको किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं किया गया आखिर ये क्या है। आप अगल-बगल सामने उधर देख सकते हैं पोखरा है, जगह-जगह टीले यहाँ पे फैले हुए हैं। ये महात्मा बुद्ध का इसको ननिहाल माना जाता है। और अभी उधर जो मंदिर है, माया देवी का जो मंदिर है जिसको यहाँ के लोग बुढ़िया माई कहते हैं, उसको ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का या तो वहाँ पे वो मूर्त है या तो खुद माया देवी उनकी माता महामाया का वो मंदिर माना जाता है। लेकिन अभी अनुसंधान की ज़रूरत है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले आने की ज़रूरत है सर, इसको बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो क्यों अभी तक कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है? ये क्षेत्रीय नेता सर उस पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिए हैं? जी, यहाँ पे कई जैसे यहाँ लोग पहला चीज़ यहाँ पे ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो जनता भी उदासीन है और कई दूसरे भी कारण यहाँ पे रहते हैं कि जानबूझकर के अक्सर यहाँ पे जो पहला चीज़ यहाँ पे स्थानीय नेता जो हमारा क्षेत्रीय नेता यहाँ पे नहीं जीतते हैं। अक्सर सब बाहरी यहाँ से लोग आते हैं और वहीं चुन करके जाते हैं। पिछले सांसद हर्षवर्धन सिंह थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था, फिर कुछ हुआ, पंकज चौधरी जी भी उठाएँ, थोड़ा-सा यहाँ पे विकास का कार्य हुआ, हो हल्ला होता है, गोष्ठी होता है, डीएम सब आते हैं, मीटिंग होता है, फिर सब चले जाते हैं, फिर सब भुला दिया जाता है। सिर्फ जो भी सरकार आती है सिर्फ यहाँ आती है और आके फिर चली जाती है, कोई विकास नहीं होता है। जी सर, कोई विकास नहीं होता। कई कारण है, जनता के साथ बैठा भी नहीं गया, कहा गया अधिग्रहण किया जाएगा, 250 एकड़ ज़मीन है, अधिग्रहण किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा जनता को बताया नहीं गया। यहाँ के लोगों में विरोध भी है, बताया जाए कितना अधिग्रहण किया जाएगा, कुछ भी बताया नहीं जा रहा अभी। सर जितेंद्र राव जी हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे संगोष्ठी हुई हो, यहाँ बौद्ध धम्म विकास समिति के अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन कौन कौन है क्षेत्रीय अध्यक्ष? जी, जितेंद्र राव जी। यह भी कहने में आता है कि यहाँ के लोग 2 फुट से ज़्यादा अपने खेतों की खुदाई नहीं कर सकते हैं। निषेध घोषित किया गया है, मतलब जब भी करेगा तो भारत का जो भी सरकार है वो कराएगी। जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो कराएगा, उनको करना है। मतलब लोकल लोग नहीं करते। जितना जितना भी आपको खेत देखना, हम लोग कई बार घूमे यहाँ पे आए हैं, किसी भी खेत की आप मिट्टी लीजिए, हर जगह आपको कंकड़ पत्थर मिले, ईंट मिलेंगी, पुरानी पुरानी ईंटें मिलेंगी। कम से कम सर 2,500 से 3,000 साल पुरानी हमारे यहाँ सभ्यता दफन है। लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण सरकार को यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। बुद्ध कहा जाता है कि यहाँ एक झील है जहाँ पे वो लोग स्नान करते थे। सामने आप उधर देख सकते हैं, आप वहाँ झील है और यहाँ पे लगभग 27 कुएँ हैं, अलग-अलग जगहों पे कुएँ फैले हुए हैं। ये बताता है यहाँ पे कोई बहुत ही विकसित सभ्यता एक शहर है। पूरे शहर का यहाँ पे ढाँचा है, आप वहाँ सामने देखेंगे झील है, उधर देखेंगे मंदिर है, आप सामने देख सकते हैं मंदिर भी है।
जगह-जगह चीज़ें सब आपको दिखाई देंगी, एकदम पूरा उन्नति सब दी आप यहाँ पे जहाँ इस टीले पे खड़े हैं, निश्चित तौर पे कोई महल रहा होगा। और आप इधर देखेंगे सर एक चीज़ और मैं मिथक जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, लोग मानते हैं कि जो अभी ये नदी है, ये रोहिन नदी पहले यहाँ से होकर ही बही थी। कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से और कहाँ खत्म हुई थी? जी सर, रोहिन तो नेपाल से आती है और सीधे यहाँ जो बनरसिया जहाँ पे हम लोग हैं, इसके बगल से पहले बह रही थी। ये अब बनारसिया कहाँ पड़ता है? जी, बनरसिया से लक्ष्मीपुर ब्लॉक में है, महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में है बनरसिया कला और महात्मा बुद्ध का इसको ननिहाल कहा जाता है। और ये माना जाता है ये रोहिन नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन नदी अपना रास्ता बदल दी और धीरे-धीरे लोग इस स्थल को भूल गए। विकासीय क्रम में जहाँ अनुसंधान हो, खुदाई हो, इसको प्रमाणित किया जाए, सरकार की तरफ घोषणा किया जाए, निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यहाँ पे आएगा और इसका बहुत विकास होगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, इस समय आप जान ही रहे हैं, युद्ध के समय में सबको महात्मा बुद्ध का ही याद आता है। ये इंटरनेशनल घोषित हो गया और ये इतिहास में भी नाम आता है, तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए। ये देखिए इसमें बड़े-बड़े फंडर आते हैं लेकिन ये अधिकारियों की अभी नज़र में नहीं आ रही है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5.5 करोड़ रुपए पास हो गया है, लेकिन वो अभी पैसा कहाँ गया है, किसके खाते में आया है, किस सरकारी फंडर में आया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 5.5 करोड़ रुपए पास हो गया है। यहाँ अड्डा महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज पर ये बताया गया था कि 5.5 करोड़ इस महात्मा बुद्ध देवदा के नाम से आ गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं नहीं जानता हूँ कि लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिल के जो हैं कि ये पैसा विकास हो जाएगा अगर जो ये तो खेत निकल जाएगा। कुछ गांव के विरोधी हैं, वो कहते हैं जब बड़े अधिकारी आते हैं तो गांव के अफसर जो नेता लोग रहते हैं तो उनको भगा देते हैं, कहते हैं हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, हमारा खेत जा रहा है, हमारी ये बर्बादी हो रही है, इसीलिए मैं अपने यहाँ विकास नहीं करवाने दूंगा। भगा देते हैं लोग अधिकारियों को। जैसे सुनने में ये भी आता है कि अगर यहाँ इंटरनेशनल ये घोषित हो गया, अगर बन जाएगा तो एससी कास्ट कास्ट के जो भी लोग हैं, ये लगेंगे बुद्ध भगवान को ही मानने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मानेंगे, लेकिन यहाँ पे मानने को अभी तैयार नहीं है लोग। अब जब पूछे हैं कि यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा, सर विकास इसलिए नहीं हो रहा कि महात्मा बुद्ध इस समय राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ का जो आम नागरिक है, जो पूरा भारत पहले बौद्धमय था, अब यहाँ पे बौद्ध स्थलों का विकास करने से किसी को वोट नहीं मिलने वाला है। मेन यही कारण है कि चाहे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो या तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, इसका विकास नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध से कोई वोट नहीं मिलने वाला उनको। राम मंदिर से वोट मिलेगा, अन्य चीज़ों से वोट उनको मिल रहा है फ्री का जो ये लोग बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं किसानों को, इससे वोट मिलेगा, लेकिन महात्मा बुद्ध से वोट नहीं मिलने वाला, जो हमारा वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र है। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो कब से कब तक रहे, इस पूरा दुनिया जानती है, पूरा दुनिया में उनका नाम है। राम को है, हम नहीं उनको नकार नहीं रहे उनके अस्तित्व को, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से राम प्रमाणित नहीं है अभी तक। जो उनका ऐतिहासिक हो सकता है उसके बहुत पहले हुए हों, लेकिन महात्मा बुद्ध एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश है, पूरे विश्व में उनको शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन फिर भी आज हम लोग खुद भारत के लोग उनको भुला दिए हैं। आप देखिए जापान में बौद्ध है, चाइना में बौद्ध है, आप देखेंगे वियतनाम में बौद्ध है, कई सारे देश जो हमारे भारत के बाहर के हैं वहाँ पे बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म के सहारे, नास्तिकता के सहारे चाइना आज दुनिया का सुपर पावर बन रहा है और हम लोग अपना पाखंड अपना लिए हैं। यहाँ पे जो मेला पूरा भीड़ देख रहे हैं, ये मेला लगा, उन लोगों को खुद नहीं पता कि बौद्ध स्थल पे आए हैं। उनको लोग बस बुढ़िया माई का मंदिर है, कौन बुढ़िया माई किसी को नहीं पता। ये शिवरात्रि का मेला लगता है? जी सर, शिवरात्रि का मेला, एक चीज़ और सर हम जोड़ना चाहते हैं, भी कई बार अनुसंधान हुआ है, ये माना जाता है कि जो शंकर हैं वो भी महात्मा बुद्ध ही हैं। महात्मा बुद्ध को ही शंकर के रूप में दे दिया गया है। कहीं डी बाबा के नाम से पूजा जाता है आज महात्मा बुद्ध को, कहीं मलंग बाबा हो गए हैं, कहीं ब्रह्म बाबा हो गए हैं। आप देखेंगे कई सारी भगवान शंकर की जो मूर्तियां हैं, आप अच्छी तरह से अवलोकन करें, वो महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियां हैं। हमने कहा शंकर भी रहे हैं, लेकिन वो भी एक तरह से बुद्ध के अवतार माने जाते हैं, चाहे बुद्ध के पहले हुए या बुद्ध के बाद हुए। एक ऐतिहासिक सच्चाई है सर ये हर साल मेला ऐसे लगता है? जैसे हर साल ऐसे ही मेला लगता है, बहुत पहले से लगता आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे लोग, मेरा जो मानना है खुद का, प्रतीकों को लोग भूल गए हैं, बस पेड़ पूज रहे हैं। उनको पता नहीं कि हम वास्तव में किसके यहाँ आ रहे हैं। कितने साल से मेला लग रहा है? सर हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं, 35 साल उम्र हमारा हो गया, तब से देख रहे हैं। हमारे पहले के दादा बाबा सब लोग यहाँ आते रहे हैं, बहुत पहले से लग रहा है मेला। अब जी, नहीं सर बस।